इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। पेज नंबर 133 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 3। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 3 है, सोचिए और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। यानी कि सोचना है और निर्देश के अनुसार स्थितियों को चिन्हित करना है। इस प्रश्न में 6 भाग है। सभी भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहला भाग है ए। ए में है अक्षय 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर ए चिन्हित कीजिए। यानी कि अक्षय 250 मीटर दौड़ती है। 250 मीटर दौड़ने के बाद जहां वो पहुंचेगी वहां पर हमें ए लिखना है। तो हम देखेंगे ये आकृति हमें बुक में दी हुई है। यानी कि ये बाहरी पथ है और ये आंतरिक पथ है, अंतर का पथ है। तो जो अक्षय दौड़ती है वो बाहरी पथ पर दौड़ती है और उसका प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से। यानी उसकी जो लंबाई है पथ की वो है 70 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर। तो हम देखेंगे कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी दौड़ती है। यानी कि इस पथ का जो परिमाप होगा उतनी दूरी वो दौड़ेगी। इससे पहले प्रश्न में मैंने इसको हल किया था और एक चक्कर की दूरी निकाली थी। इसमें एक बार फिर निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है? ये होता है दो ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब दो तो दो लंबाई कितनी है 70 मीटर। तो यहाँ 70 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 40। अब 70 और 40 को हम जोड़ेंगे, यह 70 यह 40 है 40। अब 70 और 40 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110। कितना 110। अब 110 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 220 मीटर। यानी कि अक्षी एक चक्कर में 220 मीटर की दूरी दौड़ती है। यानी कि उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से ऐसे चलती है ऐसे जाती है पूरा एक चक्कर लगाती है तो यहाँ कितनी दूरी चल जाती है 220 मीटर। अब हमें कितने मीटर चलना है 250 मीटर। तो 220 मीटर तो यहाँ हो गया एक चक्कर में, ये हो जाएगा 230 240 250। यानी यहाँ पर इस बिंदु पर हम ए बना देंगे क्योंकि प्रश्न में लिखा है वहां पर ए बनाएंगे। तो इस बिंदु पर 250 मीटर की दूरी हो जाएगी। ये हो जाएगा ए भाग का उत्तर। अब देखिए इसका बी भाग। बी में है 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्षी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर बी चिन्हित कीजिए। यानी अब वो 500 मीटर की दूरी चलेगी। 500 मीटर चलने के बाद जहां भी पहुंचेगी वहां हमें बी बनाना है। तो 220 मीटर होते एक चक्कर में, दो चक्कर में कितने होंगे ये हो जाएंगे 440। कितना हो जाएगा दो चक्कर में 440। यानी जब वो 440 मीटर की दूरी चलेगी तो घूमकर यहीं आ जाएगी। 440 के बाद हो जाएगा 450 460 470 480 490 और ये 100। यानी कि पूरे 500 इस बिंदु पर होगी तब 500 मीटर दूरी चलेगी। यहाँ में क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है बी। बी को थोड़ा अच्छी तरह लिख दो, यहाँ हो जाएगा ये बी। यानी इस बिंदु पर 500 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब है सी भाग। सी में है अब अक्षी 1000 मीटर दौड़ चुकी है। कितना दौड़ चुकी है 1000 मीटर। अब बताइए उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए। हमें बताना है कि उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए। उसकी इस स्थिति के बिंदु पर सी चिन्हित कीजिए। यानी कि जहां पर वो 1000 मीटर चल चुकी होगी वहां पर मैं क्या लगाना है सी बनाना है। तो अब हम देखेंगे दो चक्कर में कितना चली थी, दो चक्कर में चली थी 440। कितना 440 मीटर। दो का अगर हम डबल करेंगे तो चार चक्करों में, और 440 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 880। यानी कि चार चक्करों में वो चलेगी 880 मीटर। कितना चार चक्करों में 880 मीटर। 880 के बाद हम लगाएंगे 890 और यहाँ हो जाएगा 900। फिर 910 920 930 940 950 960 970
980, 990 और यहाँ हो जाएगा 100। इस बिंदु पर हो जाएगा कितना 100 यानी कि 1000। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। अब उसने कितने चक्कर लगाए पूरे 4 चक्कर लगाए। प्रश्न में पूछा है उसकी इस स्थिति पर यहाँ पर है उसने अपने पद पर कितने पूरे चक्कर लगाए। तो उसने कितने पूरे चक्कर लगाए 4 चक्कर लगाए। सी का उत्तर लिखेंगे 4 पूरे चक्कर लगाए। पूरे चक्कर चक्कर लगाए लगाए। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के भाग ए बी और सी 3 ये भाग कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे हम करेंगे डी ई और एफ। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी भाग में है 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर एक्स चिन्हित कीजिए। यानी कि अब तोसी जहां पर 250 मीटर दौड़ने के बाद पहुंचेगी उस बिंदु पर हमें एक्स लिखना है। तो तोसी कहाँ दौड़ती है तोसी दौड़ती है अंदर वाले रास्ते पर। अंदर वाले रास्ते की जो लंबाई है वो है 60 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर और तोसी का प्रारंभिक बिंदु है ये। तो पहले हम निकालेंगे कि तोसी एक चक्कर में कितने मीटर दूरी दौड़ती है। तो इस पथ का जो परिमाप होगा उतना ही तोसी एक चक्कर में दौड़ेगी। तो कैसा है आयत के आकार का है। आयत का परिमाप क्या होता है ये होता है 2 ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 तो 2 लंबाई कितने 60 मीटर तो ये होगा 60 प्लस चौड़ाई। चौड़ाई कितने हैं 30 तो यहाँ रख दिया 30। ये 2 60 और 30 को जोड़े कितना हो जाएगा 90। 90 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 180 मीटर। यानी कि तोसी एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी दौड़ेगी 180 मीटर। यानी कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ है तोसी का। अब यहाँ से वो ऐसे दौड़ेंगे ऐसे दौड़कर घूम कर यहाँ आएंगे तो 180 मीटर दौड़ चुकी होगी। कितनी 180 मीटर। हमें कहाँ तक पहुंचना है 250। तो 180 के बाद यह हो जाएगा 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250। इस बिंदु पर हो जाएगा 250। यह हमें क्या लिखना है एक्स लिखना है तो यहाँ लिख दिया एक्स। यानी ये हो गया हमारा डी भाग का उत्तर। अब देखेंगे इसका ई भाग। ई में है 500 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर बाई चिन्हित कीजिए। यानी कि अब तोसी कितना दौड़ती है 500 मीटर। 500 मीटर दौड़ने के बाद जहां पर वो पहुंचेगी वहां पर हमें बाई लिखना है। तो तोसी एक चक्कर में कितना दौड़ती है 180 मीटर और 2 चक्कर में कितना दौड़ेगी 2 चक्कर में दौड़ेगी 360 मीटर क्योंकि 180 का डबल हो जाएगा 360 और 3 चक्कर में आगे निकल जाएगा तो 2 चक्कर तो हो गए यहाँ 360। 360 के बाद होगा हमें 360 के बाद कहाँ तक पहुंचना है 500 मीटर तक। तो 360 के बाद होगा 370, 380, 390 और यहाँ हो जाएगा 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 और यहाँ हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा यहाँ 500 पूरे हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है पाई। ये हो गया हमारा ई भाग का उत्तर। अब देखें इसका एफ भाग। एफ में है अब तोसी 1000 मीटर दौड़ चुकी है। अब तोसी कितना दौड़ चुकी है 1000 मीटर। उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए। अब हमें बताना है कि उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए। उसकी स्थिति के बिंदु पर जेड चिन्हित कीजिए। यानी कि उसकी स्थिति के बिंदु पर हमें जेड चिन्हित कर। तो तोसी कितना दौड़ी है तोसी दौड़ी है 1000 मीटर। 1000 मीटर कितने चक्कर लगेगी यानी 5 चक्करों में हो जाएगा ये 18 पंजे 90। 5 चक्करों में कितना दौड़ेगी 900 मीटर दौड़ जाएगी। कितने चक्करों में 5 चक्करों में दौड़ जाएगी 900 मीटर। 900 मीटर के बाद हमें जब बढ़ना है आगे यानी 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990 और यहाँ हो जाएगा पूरे 100 यानी कि 1000। कितना हो जाएगा यहाँ 1000। यहाँ पर हमें क्या लिखना है जेड लिखना है। अब तोसी कितने चक्कर लगाए तोसी ने पूरे
तोसी ने पूरे 5 चक्कर लगाए। तो यहाँ सी का उत्तर लिखे हैं। तोसी ने कितने चक्कर पूरे किए? तोसी ने 5 चक्कर पूरे किए। तो यहाँ लिखेंगे 5 चक्कर, चक्कर पूरे, पूरे किए। कितने चक्कर पूरे किए? 5 चक्कर पूरे किए। यानी ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। अब इस प्रश्न के ए, बी, सी, डी, ई और एफ सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट। यानी प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।